बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू ब्रांच, ठीक है, व्हाट आर द डेटा पॉइंट्स दैट यू लुक इनटू मैं एक नए आउटलेट के लिए, नए आउटलेट के लिए? हाँ, वहाँ पे हम सबसे पहले देखो हम अपने ये समझते हैं कि हमारा टीजी उस लोकेशन पे है कि नहीं। तो अब उसको देखने के 2-3 तरीके हैं। ऑनलाइन एग्रीगेटर्स वगैरह से ये सब चीज़ें आराम से आपको मिल जाती हैं कि भई आज के डेट में इस पर्टिकुलर लोकेशन पे इस तरह की कम्युनिटी है कि नहीं। फिर हम अपने एंड पे क्या देखते हैं कि इसके अराउंड में हमारे कस्टमर्स कौन से हैं? एस्पिरेशनल, मिलेनियल्स, जेन ज़ी से अपवर्ड मूवमेंट, हेल्थ कॉन्शियस। तो हम 20 टू 45 इज़ माय टीजी। हमारे लिए अगर किसी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, तो हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट बन जाता है। किसी बिज़नेस एरिया में आईटी पार्क्स ज़्यादा हैं, तो वो जहाँ पे जो भी बंदे जा रहे हैं ना, वो आज के डेट में एक लाइफ़स्टाइल मैनेज करना चाहते हैं। कई इन सब डेटा पॉइंट्स में अगर रेसिडेंशियल पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे कितने सारे कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि वहाँ पे एक छोटे से एरिया में आपको 500-700 घर मिलते हैं। तो इस तरह से क्या है ना, मेरे पास में बहुत बड़ा टीजी वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। हम एक आईटी पार्क में जाते हैं, सिंपल है कि वहाँ पे कितना फुटफॉल है। हमें चाहिए 0.5 से 0.75 पर डे। तो जितना बड़ा वहाँ का फुटफॉल है, उतना मेरी पॉसिबिलिटीज हाई हो जाती है। अब उसके अंदर में देखना पड़ता है कि यहाँ पे इनकम जनरेशन किस तरह से, एकदम लो है, मीडियम है, किस तरह से। तो जैसे जैसे आपका फुटफॉल बढ़ता है, उसका मतलब आपके पास में आपके टीजी पहुंचने का रास्ता आराम से खुल जाता है। तो आप जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको आपके 3 to 5 पॉइंट्स आप ट्रिगर कर लीजिए कि मेरे को ये 5 पॉइंट्स को देखना है कि इस जगह पे क्या पॉसिबिलिटीज है कि नहीं। ये समझ के चलिए कि जो बिज़नेस एक्स के लिए काम करे वो आपके लिए काम नहीं करेगा। आपका एक पर्टिकुलर बिज़नेस है, आपको आपका कस्टमर पता होना चाहिए, आपको आपके बिज़नेस प्रोफाइल पता होना चाहिए। आप अपने वो जो पाँचों पॉइंट्स को उस लोकेशन पे टिक करके देखिए। उस 5 में से टॉप 3 नॉन नेगोशिएबल कर लीजिए। अगर ये 3 नहीं मिले, तो मैं करूँगा ही नहीं। तब आपकी लाइफ और ईज़ी हो जाती है। तो जो अपने डेटा पॉइंट बोले, जो आप नैरो डाउन, तो यही सब डेटा पॉइंट्स आप ओवर द पीरियड अपना बिल्ड कर लेते हो। अब जैसे हमारे लिए, हम अभी एक नया लोकेशन चालू कर रहे हैं हावड़ा में। हमारे लिए क्या ईज़ी है कि 5-5 किलोमीटर के रेडियस पे कोई हमारा कंपटीटर ही नहीं है। तो मैं वहाँ पे सेल्स, हमें लगता है डे 1 से प्रॉफिटेबल है। हमने अभी हैदराबाद में जहाँ पे हमने चालू किया है, सो आप वहाँ पे हम जैसे ही द मोमेंट वी रीच देयर, हमें लगा कि वी बिलॉन्ग हियर। यहाँ पे जो बंदे घूम रहे हैं, जो उनकी लाइफ़स्टाइल है, जिस तरह से वो चल रहे हैं, ऑब्वियसली दैट मेक्स सेंस। तो आप बिज़नेस स्टार्ट करें तब भी आपको पता होना चाहिए कि आप किसको अपना कस्टमर मान रहे हैं। आप 3 से 5 साल हैं, तो अपने आप ही आपके डेटा पॉइंट्स बता देते हैं कि आपके कस्टमर कौन बन रहे हैं। हो सकता है आपने जिनको सोचा, वो नहीं कुछ और ही है, तो ऑब्वियसली आप इवॉल्व हो रहे तो वो डेटा पॉइंट्स वैसे आपको हेल्प करेगा। आपने सप्लाई चेन भी मेंशन किया, दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट, एंड इफ दैट इज सॉर्टेड रेस्ट विल फॉलो ऑलमोस्ट। तो सप्लाई चेन में सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल, सबसे ज़्यादा मुश्किल थिन लाइन जिसको बोलते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, आता तो है जिस बिज़नेस कॉमनली। में यार उसके अंदर में प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं एवरी मिनट। होलसेल मार्केट में मतलब फिक्स प्राइसिंग तो है ही नहीं। तो दिस इज़ वेरी थिन लाइन। यहाँ पे आप अपने सिस्टम्स आपने क्या बनाए, आपने अपने किस तरह से टीम को मतलब हैंडल कर रहे हैं, आपकी क्या मिस्ट्री ऑडिट्स हैं, ये सब चीज़ें मैनेज करती हैं। सीजन भी होता है, लाइक टुवर्ड्स पूजा सब फ्रूट्स महंगे हो जाते हैं। देखो, आज के डेट में मेरे लिए कहना बहुत आसान है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि 10 साल में ये सारी चीज़ें हमारे पास डेटा पॉइंट्स ऑफ आ चुकी कोर्स, हैं। या जब इनिशियली जब चालू किए थे, तो हाँ, तो शॉकर्स आते थे। मतलब सर्टेन फेस्टिवल्स में देखते थे प्राइस, हमें पता नहीं था कि इस फेस्टिवल पे प्राइस का ये इम्पैक्ट होगा। हो जाते थे। तो अभी और हाउ डू यू व्हाई ओनली कुछ जो फ्रूट्स अदर स्टेट से आते हैं, रास्ते में कुछ ट्रांसपोर्टेशन में इश्यू हुआ, लगा 2 दिन के लिए नहीं है, प्राइस स्काई रॉकेटेड। हमने उस तरह से बिल्ड ही नहीं किया अपने प्राइसों को, तो ये सब चीज़ें तो होगी। तो देखो, इनिशियली 2-3 साल है ना, मैं जैसे अपने स्टार्टिंग में डिस्कस की, जो चीज़ आप पेपर पे देख रहे हो और जो चीज़ आप बिज़नेस बना रहे हो, उसमें तो डिफरेंस बहुत होगा। डिफरेंस होता है? अगर वो पेपर वाला अगर वही बिज़नेस बन जाता, तो आज हर कोई बिज़नेस ही कर रहा होता। तो ऑब्वियसली वो लर्निंग आपकी रहेगी ओवर द पीरियड। तो अभी आप इसके लिए क्या करते हो? जैसे दिस वेरी वेरी इनकंसिस्टेंट प्राइसिंग एंड एवरीथिंग, इवन अवेलेबिलिटी इनकंसिस्टेंट हो जाता है बहुत बार। इसमें 2-3 ऑप्शंस हैं। आप अपने वेंडर्स फिक्स कर सकते हो, आप अपनी मंथली कमिटमेंट उनसे फिक्स कर सकते हो, आप अपने टीम से ये चीज़ काम करवा सकते हो। तो इसके अंदर में जो-जो ऑप्शंस हैं, जो आपके बिज़नेस को जो ज़्यादा सेंसिबल आप वो कर सकते हो। अक्रॉस द इंडस्ट्री जैसे होटल्स वगैरह क्या करते हैं, वो ईयरली कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। राइट। प्राइस फ्लक्चुएशन जो भी आए वो वेंडर का काम है। इसका भी कोई सीजन होता है क्या? इस सीजन में सैलेड्स फ्रूट्स लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं इस मंथ में। देखो, अब जैसे रिलीजियस फैक्टर्स भी काम कर जाते हैं ना। अब सावन का महीना, रमज़ान में फ्रूट्स वगैरह की कंजम्पशंस हाई होती है।
आइडियली समर्स टाइम पे हाइड्रेशन, लाइट फूड आदमी खाना ज़्यादा प्रेफर करता है। तो सीजनैलिटी का इम्पैक्ट आता है। फिर आप प्री पूजा बहुत बड़ा हमारे पास में इम्पैक्ट रहता है। प्री पूजा, प्री न्यू ईयर क्या होता है, पीपल वांट टू लुक गुड, सो दे वांट टू हैव गुड फूड। पूजा के टाइम पे दे भाई हमें सिर्फ इंडल्जेंस चाहिए, हमें कोई ज्ञान नहीं चाहिए। सो वो सब चीज़ों का इम्पैक्ट आता है। सीजनैलिटी ऑफ फ्रूट्स बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। मैंगो आते ही इंडिया लिव्स ऑन मैंगो हमारे हिसाब से, हमें तो ये लगता है। अब विंटर एज अ सीजन, देखो समर इज अ जहाँ पे बाई चॉइस आदमी को ये चीज़ बहुत समझ में आती है। हाइड्रेशन बिकम्स योर रिक्वायरमेंट, योर बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है ये। इसमें ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट में आ गई, आपको कहीं दिखते ही ये चीज़ समझ में आ जाती है। विंटर्स में टोटली डिफरेंट है। यू गेट बेस्ट ऑफ द फ्रूट्स, ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरी, फिर तुम्हारे रेड कैरेट्स, ग्रेप्स, यू गेट अमेजिंग फ्रूट्स। तो वहाँ पे जो फ्रूट लवर्स हैं उनके लिए इट्स हेवनली फील है कि एक से एक उनको इस विद इन दिस डोमेन उनको ये चीज़ अवेल कर पाते। मार्केटिंग में व्हाट आर यू डूइंग राइट? सो मार्केटिंग में हम जहाँ से चालू किया था वहाँ पे बहुत सिंपल था कि मार्केटिंग डजंट मीन ना कि आपको हर समय कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपको कम्युनिकेट क्या करना है मार्केटिंग में। तो जब हमने चालू किया, हमारी सबसे पहले रीडिंग की थी कि जो सबसे पहले आपने पूछा था कि ट्रस्ट कहाँ से लाओगे? तो मार्केटिंग में तो यही करना है ना कि आपको अपना ट्रस्ट ट्रस्ट गेन बिल्ड करना है। करना है। हमने अपने जूसेस कस्टमर के सामने रख दिए। ये हमारा सबसे पहला मार्केटिंग टूल था। विदाउट मतलब जो भी हम उस समय कलकत्ता में जितने भी प्रेवलेंट थे और आज भी 80-90% उनके शेल्फ ऊपर रहेंगे, उनके जूसेस पीछे रहेंगे। दे विल ट्राई टू कुछ ट्रिक से वो आपको दिखाना नहीं चाहते कि वो क्या डाल रहे हैं। तो हम हमेशा मतलब मेरे को तो ये हमेशा से ही प्रॉब्लम थी। अरे भैया क्या दे रहे हो? बताना। देख रहा हूँ कि वो पोमेग्रेनेट जूस के अंदर में बीटरूट डाल रहा है या चीनी डाल रहा है। तो मतलब मत डालो। हाँ, ध्यान से देखना पड़ता है जब वो जूस बना रहा होता है। तो आप वो ध्यान आपको देने की ज़रूरत नहीं, मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ। हमने अपने पूरे के पूरे सारे बिज़नेस मॉडल पे आप देखोगे, हमारा किचन इतना ओपन है कि आप तीनों एंगल से देख सकते हो, ट्रांसपेरेंसी इज योर मार्केटिंग। एकदम। तो अब आप एक बात समझो, ये मैं आपको फीडबैक शेयर कर रहा हूँ, जिसकी हमारे पास में वो जो फीडबैक बुक है ना, वो बाकायदा वो वहाँ तक मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब आपने एक पोमेग्रेनेट जूस ऑर्डर किया, आप देख रहे हो मैं डालते ही जा रहा हूँ, डालते ही जा रहा हूँ, डालते ही जा रहा हूँ। एक 700 से 800 ग्राम लगता है पोमेग्रेनेट हमें एक सिंगल जूस बनाने में। तो ऑब्वियसली आपको वो एक सो वी एज एन इंडियन कंज्यूमर है ना, वी आर नॉट डिस्काउंट सेंट्रिक, वी आर वैल्यू सेंट्रिक। आपको 50 और 500 रुपए में डिफरेंस नजर नहीं करना है। आपको 500 में भी अगर वैल्यू मिल जाए ना तो यू आर मोर देन हैप्पी। तो हमारा ये था कि अगर आपको चेन बना तो आपको सबसे पहले कस्टमर को वैल्यू दिखाना है कि आप जो पे कर रहे हैं उसकी वैल्यू है सर, इसमें मैडम इसमें वैल्यू है। तो हमने सबसे पहले वहीं से चालू किया और अक्रॉस फिर हम क्या करते थे, हम बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे कि आज के डेट में आप जब फूड है तो आप खाए बिना कोई भी ज्ञान काम नहीं आता। और कितना भी मार्केटिंग कर लो, मार्केटिंग आपको फर्स्ट टाइम कस्टमर देता है, सेकंड टाइम कस्टमर आपका एक्सपीरियंस उसको लेके आता है। तो हमने बहुत सारे ऐसे बिल्ड किए कि हम फर्स्ट टाइम कस्टमर को इवेंट के थ्रू अप्रोच करें। सो इवेंट हम पेड इवेंट्स भी करते थे जहाँ पे आप स्टॉल ले लिए और अपना एक्सपीरियंस मतलब बेच रहे हैं। कुछ हम हेल्थ सेंट्रिक इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे, मैराथन्स वगैरह में, क्योंकि वो हमारी टीजी है। सो आप वहां पे जाओ जहाँ पे आपका कस्टमर है। तो हम वहीं पे जाके अपने प्रोडक्ट्स ट्राई करवाते थे। हमें लगता था कि बेस्ट है, प्रोडक्ट ट्राई हो गया, अब सेकेंड टाइम समझ में आएगा तो खुद आएगा। और उसके बाद में मार्केटिंग में भी वी ऑलवेज वांटेड कि हम इस चीज़ को ज़्यादा कम्युनिकेट करें कि आपके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, हमने किस तरह से बनाया है, और बाकी ओपिनियंस, टेस्टिमोनियल्स ये सब काम आते ही है। डेफिनेटली। वन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कम्स हियर इज कि आपने सॉरी टू इंटरप्ट, जैसे इसी पे ना हम शुरुआत से एक चीज़ बिलीव करते हैं कि आज के इस कम्युनिकेशन एज पे ना आपको ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट दोस्त नहीं चाहिए, आपको एक ऑनेस्ट दोस्त चाहिए। सो बचपन में ना हम सुनते आते थे, ये बहुत स्मार्ट है, ये गंजा को भी कंघी बेच सकता है। अगर आज के डेट में वो अगर आपके पास आए ना तो शायद आप उसको वो आपके क्लोज फ्रेंड्स में नहीं आ पाएगा। यहीं पे अगर कोई एक आपका एक ऑनेस्ट दोस्त है ना तो आपको लगता है जैसा भी है बंदा अच्छा है। हमें आज के डेट में वो ऑनेस्ट दोस्त बनने की जरूरत है अपने कस्टमर्स के साथ। वी डोंट वांट टू बिकम वेरी स्मार्ट, वी वांट टू बिकम दैट ऑनेस्ट फ्रेंड। सो ये पूरे इस प्रिंसिपल के बेस पे हमारा पूरा मार्केटिंग चलता है। आई वाज टॉकिंग अबाउट कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी निकल कर आया। आपने बोला कि जब ये कोई आपके स्टोर पे आता है, यू नो इट वेरी वेल कि हाउ टू बिल्ड द ट्रस्ट। आपने अभी पूरा हमें बता दिया क्या क्या चीज़ें आप स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हो उस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए। बट देयर इज अ ह्यूज सेगमेंट ऑफ पीपल हु आर ऑर्डरिंग ऑनलाइन
थ्रू क्विक कॉमर्स और थ्रू स्विगी, ज़ोमैटो एंड ऑल दैट। तो वहाँ पे आप कैसे ट्रस्ट बिल्ड करोगे कि जिन्होंने कभी ट्राई नहीं किया येलो स्ट्रॉ को?